सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 539 भाग लेकर के उपस्थित हुआ देवी भागवत महापुराण में 28वें अध्याय में आप प्रवेश किए हुए हैं। आत्म परिचय 539 में 24 से लेकर के आप 29 तक सुनेंगे। तो सबसे पहले माता भगवती को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम करते हैं। आइए। श्री महादेव उवाच एवं स्तुवन्तं सद्भक्तया गिरिराजं महामुने उवाच भगवान् शम्भो प्रीणयन् वचनामृतैः गिरीन्द्र त्वं महाप्राज्ञ मम मूर्त्यन्तरं स्वयं भाग्यवानसि देवानां सम्मान्यश्च विशेषता अद्या आरभ्याध्वरे भागो मया ते परिकल्पिता ना त्वाम विना करिष्यन्ति मर्ते यज्ञं गिरीश्वर यथा हविर्भुजा सर्वे देवा ये गोत्सवे गृहे तथा तुमपि यज्ञानां भोक्ता मर्ते भविष्यति। प्रभो तद्वरदानेन कृतार्थो अस्मि जगद्गुरो अन्यद अस्ति वरम शंभो प्रार्थनीयं कृपानिधे अनया सा पार्वत्या रमस्वात्र महेश्वर पवित्रं कुरु माम देव शरणागत वत्सल। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे हिमालय राज, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हुआ हूं। आज से मैं तुम्हें यज्ञ का अधिकारी बनाता हूं, यज्ञ भाग तुम्हारे लिए सुनिश्चित करता हूं। जिस प्रकार पृथ्वी पर समस्त मनुष्य देवताओं के निमित्त यज्ञ करते हैं, उन्हें यज्ञ का फल मिलता है, यज्ञ के वो अधिकारी, उसी प्रकार से तुम भी यज्ञ के अधिकारी होगे। महामुने, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, नारद, इस प्रकार पराभक्ति से स्तुति करते हुए गिरिराज हिमालय से भगवान शंकर ने अपने अमृत रूपी वाणी से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, गिरीन्द्र महाप्राज्ञ, आप स्वयं मेरे ही अन्य विग्रह के स्वरूप हैं। आप भाग्यशाली हैं और देवताओं के लिए विशेष रूप से आदरणीय हैं। आज से मैं आपके लिए यज्ञ भाग सुनिश्चित कर दे रहा हूं। गिरीश्वर, मृत्युलोक में आपके बिना लोग यज्ञ संपन्न नहीं करेंगे। गिरे, जिस प्रकार सभी हविभोक्ता देवतागण यज्ञोत्सव में अपना अपना भाग प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार आप भी मृत्युलोक में संपन्न होने वाले यज्ञों में यज्ञ भाग प्राप्त करेंगे। हिमालय राज बोले, प्रभो जगत गुरु, आपके वरदान से मैं कृतार्थ हो गया हूं। शंभो कृपानिधे, अब मैं एक अन्य वरदान के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। शरणागतों पर वात्सल्य भाव रखने वाले महेश्वर देव, इस पार्वती के साथ आप यहीं पर रमण कीजिए और मुझे पवित्र कर दीजिए। श्री महादेव वाच करिष्ये त्वत्पुरस्याहं दूरे पर्वताधिपो तवयु शिखरे देव्या पार्वत्या प्रीतमानुषा पश्यन्ति माम गिरे लोका गिरीशं तेन हेतुना। श्री महादेव वाचिति तस्मै वरं दत्त्वा तस्मिन्नेव नगोत्तमे निर्माय नगरं रम्यं तत्रोवास सहो मया ब्रह्माद्या देवता सर्वाः सो स्थानं तदा ययुः अध्यायमेनं पार्वत्या विवाहोत्सव मंगलम या शृणोति पठेद्वापि सा देव्या पदम आपनुयात् न तस्य विद्यते भीति
शत्रुतो राजतो अपि वा प्राप्नोति च मनोऽभीष्टं साकृदा कर्णे मानवः मुच्यते सर्व पापेभ्यो महादेव्या प्रसादता इति उक्तं ते मुनिश्रेष्ठ यथा प्राप महेश्वरा भूयस्तां प्रकृतिं पूर्णां या सती दक्ष कन्यका इदानीं शृणुपुत्रो आभूद्यथा तारकसूदना कार्तिकेयो महाबाहुर्देवानां परिरक्षका नायेन सादृशा कश्चिन् महाबल पराक्रमा धनुर्धरी स्त्रीलोकेषु विद्यते भवितापि न इति श्रीमहाभागवते महापुराणे श्री महादेव नारद संवादे पार्वती विवाह मंगलम नाम 28तमो अध्याय। श्री महादेव जी बोले, पर्वतराज, मैं देवी पार्वती सहित प्रसन्न चित्त रहते हुए आपके इस पुर के समीप आपके शिखर पर वास करूंगा। इसी कारण से लोग मुझे गिरीश नाम से जानेंगे। श्री महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार उन हिमालय को यह वर प्रदान करके भगवान शिव उसी उत्तम हिमालय पर्वत पर सुरम्य नगर का निर्माण कर पार्वती के साथ वहां रहने लगे। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। जो प्राणी पार्वती के शुभ विवाहोत्सव संबंधी इस मांगलिक अध्याय का श्रवण या पाठ करता है, वह भगवती के चरणों की सानिध्य प्राप्त कर लेता है और उसे शत्रु या राजा का कोई भय नहीं रह जाता है। इसका एक बार भी श्रवण कर लेने पर मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है और देवी की कृपा से वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको यह सब बता दिया जिस प्रकार भगवान महेश्वर ने पूर्णा प्रकृति दक्ष कन्या सती को फिर से प्राप्त किया था। अब आप वह कथा सुनिए जिस प्रकार से देवताओं के रक्षक तारक का वध करने वाले तथा विशाल भुजाओं वाले शिवपुत्र कार्तिकेय उत्पन्न हुए, जिनके समान महान बलशाली पराक्रमी तथा धनुर्धर तीनों लोकों में भी ना कोई है और ना कोई होगा ही। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में पार्वती विवाह मंगल नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।